बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में। मैं पंकज सर आपके लिए लेके आए थे हम कक्षा 10वीं की मैथ्स की क्लासेस, जिसमें हमने आपको 4.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज हम 4.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। सर, हमको पहले आप ये समझाइए कि गुणनखंड होता क्या है, तभी तो हम गुणनखंड विधि का उपयोग कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, गुणनखंड क्या होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 15 और 15 को तोड़ देंगे 3 गुना 5, तो 3 और 5 गुना हो रहे, तब जाके 15 बन रहा है। और ये दो टुकड़े इसलिए इसको बोलते हैं गुणनखंड। तो ऐसे टुकड़े जिनको गुना करने पे फिर से वही नंबर आ जाए, गुणनखंड कहलाता है। चलो सर, गुणनखंड तो समझ में आ गया सर अच्छे से। अब सर हमको आप ये मूल भी बता दीजिए कि मूल क्या होते हैं। तो मूल क्या होते हैं, तो गुणनखंड के हमको मूल ही तो ज्ञात करने हैं। जैसे हमने द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात किया था, वैसे ही हम इसमें मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल हो या शून्य हो, ये सिर्फ x की वैल्यूज होती है, मतलब x के मान होते हैं ये। अब ऐसे मान होंगे जिसको यहाँ रखने पे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और यहाँ रखने पे ये बैलेंस हो जाएगी। अब रेंडमली आप 1 लोगे तो ये बैलेंस थोड़ी ना हो पाएगी, तो जो आंसर आएगा वही रखोगे तभी बैलेंस होगी। आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में मूल क्या होते हैं ये भी समझा दूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं। x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। सबसे पहले तो आपको समझना है कि हमको इसको गुणनखंड विधि से दो गुणनखंड बनाने हैं, फिर उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड कैसे बनते हैं सर? गुणनखंड बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या होता है 1। देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, सुने होंगे ना, सबका मालिक एक। लेकिन गणित में ऐसा नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका क्या है एक। तो सामने क्या है बेटा 1, तो 1 का गुना कर देंगे हम 10 में, तो सर 10 से कम 10। 10 के ऐसे टुकड़े कर लो, 10 के ऐसे टुकड़े कर लो कि इसको जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म मिल जाए। तो सर 10 के टुकड़े तो हमको पता है सर 2 गुना 5, 2 पंचे 10, बचपन से पढ़ते आए हैं। और सर ये भी तो होता है 1 गुना 10, हाँ ये भी होता है। पर देखो 3 लाना है बेटा, तो आप 2 में से 5 घटाओगे, 10 में तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 3 आएगा सर 2 माइनस 5 में, लेकिन 2 माइनस 5 में क्या आ जाएगा बेटा -3। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 5 माइनस 2 भी तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हो, मैंने थोड़ी ना मना किया। 2 5 में से 2 गया तो 3 तो आ गया, लेकिन ये +3 है, हमको लाना है -3। तो -3 के लिए क्या करेंगे 2 माइनस 5, वही यहाँ पे आपको लिखनी है। पहला वाला आपको जैसा का वैसा लिख देना बेटा, -10 को भी लिख देना है। इसको तोड़ के लिखेंगे, किसमें तोड़ेंगे, ये 2x माइनस 5x। अब सर इन दोनों में से अपने को कॉमन लेने हैं। दोनों में कॉमन कैसे निकालेंगे सर? यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, दिख रहा है सर हमको x दिख रहा है, x ले लो कॉमन, कोई बात नहीं। x निकल गया तो क्या बचेगा, x ही तो बचेगा, स्क्वायर है ना वहां पे, और x निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 2। और इन दोनों में से देखो 5 में से 10 गया तो क्या 5, और इन दोनों में कॉमन क्या है -5, और यहाँ से निकल जाएगा तो x माइनस 2 यहाँ पर भी आएगा, सॉरी x प्लस 2 यहाँ पर भी आएगा। अब सर x प्लस 2 जैसे x प्लस 2 है वैसे x प्लस 2 आएगा, क्योंकि देखो 5x है, 5 का गुणा x में करेंगे तो -5x फिर से आ जाएगा, और 5 दूनी 10 फिर से आ जाएगा। तो ये आपके दो बन गए गुणनखंड। कौन से x प्लस 2 और x माइनस 5। सर गुणनखंड तो हमने ला लिए, पर आप बताइए ना मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर सामने, समझिए मूल कैसे ज्ञात करेंगे हम। x प्लस 2 और यहाँ पर लिखा हुआ x माइनस 5, हमको क्या ज्ञात करना है मूल। आपको इसके इक्वल 0 करना है, इसके इक्वल भी 0, उधर ट्रांसफर करेंगे तो -2, इसको ट्रांसफर करेंगे तो +5। तो ये होते हैं आपके मूल, मतलब मूल x की वैल्यूज होती है। देखो आ गई 2 और -5। अब सर आपने बोले थे कि मूल ऐसी वैल्यू होती है जिसको बहुपद में रखो तो वो बैलेंस हो जाती है, तो करके दिखाओ सर। तो देखो x² की जगह अगर मैं -2 रख देता हूं बेटा, तो -2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा -4, ठीक। और यहाँ पे 2 का गुना करूंगा तो 3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा +6, सॉरी एक मिनट -6, और यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट उल्टा हो गया। देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन होगा +4, और यहाँ पर रखूंगा तो माइनस माइनस +6 और -10। देखो 4 और 6 10 में से 10 गया तो आ गया 0, हो गई बैलेंस। तो इस टाइप से आपको बैलेंस करनी है।
चलो अब आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसको आपको लिखना है बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आपको इस क्वेश्चन को मेरे द्वारा समझ लेना है अच्छे से, दोनों क्वेश्चन को आपको समझ के चलना है। पहले में नहीं आया होगा समझ, दूसरे में डेफिनेटली आ ही जाएगा। अब फिर खुद से आपको 4.2 के थर्ड, फोर्थ, सिक्स इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं हो पाए सॉल्व तो हम इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा सर नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। क्या था देखो, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सिंपल सी ट्रिक है, पहले आपको 2 से 6 से गुना कर देंगे, 2 का गुना किसमें कर देंगे 6 में, सर 12 आ गया। 12 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं कि आपको 1 मिल जाए। तो सर 12 के फैक्टर तो हमने बचपन से पढ़ सके, 3 चौके 12। हाँ सर ये भी तो होता है, 2 गुना 6 होता है, हमने थोड़ी ना मना कि ये भी होता है। चलो 1 लाना है बेटा, तो 3 में से अगर 4 घटाऊंगा या 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, पर 6 और 2 में ना घटाने पे 1 आएगा ना जोड़ने पे 1 आएगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। 3 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, और हम 4 में से 3 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो देखो 2x स्क्वायर आपको जैसा का वैसा लिखना है, पहले ही बता दिया हमने। 6 को भी आपको जैसा का वैसा लिखना है, इसको तोड़ के लिख देंगे। किस में तोड़ेंगे सर, 4x माइनस 3x। अब इन दोनों में आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, 2 है इसमें, x भी है, इसमें तो x है, पर सर इसमें 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 के अंदर 2 छुपा होता है। कैसे छुपा होता है, 2 गुना 2। अब दोनों में से क्या निकाल लेंगे हम कॉमन, 2, और क्या निकाल लेंगे x, तो 2x कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचेगा सर, अगर 2x निकल चुका है तो एक x ही बचेगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ से 2 निकल चुका है, x निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, तभी 2 दूनी 4। अब सर दूसरे वाले में ना बहुत दिक्कत होती है सर, पहला वाला तो निकल जाता है, दूसरे वालों को निकालने के लिए एक शानदार तरीका समझो। जो x+2 यहाँ आया है, बिंदास आप x+2 यहाँ लिख दो बिना किसी टेंशन के। अब सर यहाँ पर अगर x है और यहाँ तो 3x था, अगर x वहां है तो यहाँ क्या होगा बेटा, -3 ही तो होगा। बस बात खत्म, बन गया आपका फैक्टर 2x माइनस 3, और दूसरा बन चुका है x+2। ये तो गुणनखंड है। अब हमको तो सर मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलो यहाँ समझते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए आपको 0 के इक्वल कर देना है, तो 2x माइनस 3 को इक्वल करूंगा 0 के, और x+2 को भी इक्वल कर दूंगा मैं 0 के। ये तो सर पक्षांतर होके -2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आ गया। जो प्लस होता है सर वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है सर वो प्लस हो जाता है, पर जो गुना होता है वो भाग होता है, जो भाग होता है वो गुना हो जाता है। किसमें होता है सर, ये होता है बेटा पक्षांतर में। चलो 3 को उधर ले जाएंगे, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, और x बराबर ये गुना में है तो भाग में चले जाएगा 3/2। ऐसे ही आपके ये 2 शून्य निकल चुके हैं, सॉरी मूल निकल चुके। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मूल क्या है और गुणनखंड विधि क्या है। गुणनखंड विधि जिसमें गुना में आपको तोड़ना है, फिर 0 के इक्वल करके मूल ज्ञात करना है। तो इस टाइप से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक के लिए आप बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।